सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कहानी पठन के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है निबंध। इस अध्याय में हमें कुछ विषयों पर अलग अलग निबंध दिए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहला निबंध कौन सा है? सबसे पहला निबंध है मेरा मित्र। तो सबसे पहले लिखा गया है, शुभम मेरा मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह सबकी सहायता करता है। वह किसी से झगड़ा नहीं करता। वह सदा समय पर स्कूल आता है। वह अध्यापकों का आदर करता है। वह अपना गृह कार्य रोज करता है। वह खेल कूद में भी भाग लेता है। वह कक्षा में सदा प्रथम आता है। तो हमने एक निबंध देखा बच्चों, मेरा मित्र। तो ऐसे ही आप भी अपने मित्र के ऊपर निबंध लिख सकते हैं। निबंध बच्चों एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम किसी विषय के बारे में अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब जो आप अपने मित्र के लिए महसूस करते हैं, जो बातें, जो विचार आपके अपने मित्र के लिए हैं, आप उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी लेखन को हम निबंध कहते हैं, जब हम किसी विषय पर अपने विचार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अब अगला निबंध है मेरा विद्यालय। मैं आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपके जो विद्यालय का नाम होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। फिर अगला, मेरे विद्यालय का भवन बहुत सुंदर है। इसमें कई कमरे और खेल का मैदान है। इसके आंगन में सुंदर फुलवारी है। श्री बी.डी. गुप्ता हमारे प्रधानाचार्य हैं, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल है उनका यहाँ नाम लिखा जाएगा। वे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो प्रिंसिपल क्या करते हैं? विद्यालय में अनुशासन बना के रखते हैं। उनसे सब डरते हैं ना, तो इसलिए वह अनुशासन बनाए रखते हैं। मेरे विद्यालय में कई अध्यापक हैं। वे हमें अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। खेल के अध्यापक हमें तरह तरह के खेल खिलाते हैं। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम अपने विद्यालय के ऊपर, यानी कि आप अपने विद्यालय के ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं। कैसे लिखना है कि सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर वह कैसा है, उनमें कौन कौन है, कौन क्या पढ़ाता है, कौन सा अध्यापक क्या पढ़ाता है, अपने प्रधानाचार्य के बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे। ऐसे ही अगला है मेरे पापा। तो यहाँ पे आप अपने पापा के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, या आपके मित्र हो गए, आपकी बहन, आपका भाई, किसी के बारे में भी आप निबंध लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।